तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक प्रणाली के बारे में, जैसे दिया हुआ है मैकेनिकल ब्रेक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आज लेके आई हूँ आपका फार्म ट्रैक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से पार्ट 8 के टॉपिक सेकंड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग तथा ब्रेक प्रणाली। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा ब्रेक ट्रैक्टर की गति को रोकने या धीमी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह चलाने वाली धुरी एक्सल पर लगा रहता है तथा दो स्वतंत्र पेडल द्वारा संचालित किया जाता है। खेतों में काम करने के समय ट्रैक्टर को चलाने में ये दोनों स्वतंत्र रूप से सहायता करते हैं तथा एक लॉक द्वारा इनको जोड़कर भी काम किया जा सकता है। इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, संचालन का सिद्धांत। ये घर्षण के सिद्धांत पर ब्रेक का काम करता है। कई चलायमान वस्तु जब किसी स्थिर वस्तु के संपर्क में आती है तब चलायमान वस्तु की गति प्रभावित होती है। यह इसलिए होता है कि घर्षण बल सदा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। इससे काइनेटिक एनर्जी ताप ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे ये संचालन यानी कि घर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ब्रेक का वर्गीकरण की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक। ये दो तरीके का होता है, एक मैकेनिकल ब्रेक होता है, एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। मैकेनिकल ब्रेक को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, लाइक इंटरनल एक्सपेंडिंग शू टाइप, सेकेंड है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप एंड थर्ड है डिस्क टाइप। पहले की बात करते हैं। और हाँ, ये मैकेनिकल ब्रेक के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। तो पहले की बात करते हैं एक्सटर्नल एक्सपेंडिंग शू टाइप। घर्षण वाली चीज से बने हुए दो ब्रेक शू ब्रेक ड्रम के अंदर लगे रहते हैं। प्रत्येक शू का एक सिरा बंधा रहता है तथा दूसरा सिरा घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसकी सहायता के लिए कैम लगे होते हैं जो शू पर बल देते हैं। लिंकेज के द्वारा ब्रेक पेडल से कैम को चलाया जाता है। पिछली धुरी पर ड्रम लगा रहता है। शू असेंबली स्थिर रहती है तथा पीछे की प्लेट पर लगी रहती है। इसका मैं फिगर आपको दिखा दूं। ये हमारा मैकेनिकल ब्रेक का है फिगर। अब हम बात करेंगे इंटरनल एक्सपेंडिंग शू टाइप ब्रेक की। ये हमारा इंटरनल एक्सपेंडिंग शू टाइप ब्रेक। हम आगे बात करेंगे एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप, जो कि मैकेनिकल ब्रेक के अंतर्गत आता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप ब्रेक। ब्रेक की यह प्रणाली प्रायः क्रावल ट्रैक्टर पर पाई जाती है। ड्राइव एक्सल पर ड्रम लगा रहता है जो ब्रेक बैंड द्वारा सीधे घिरा रहता है। जब पेडल को नीचे दबाया जाता है तब ड्रम को बैंड कस देता है। ये हमारा एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप सिस्टम, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा ब्रेक बैंड, लिंकेज और ब्रेक लाइनिंग वगैरह। चलिए आगे बढ़ते अपने तीसरे टॉपिक पे, डिस्क ब्रेक। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, डिस्क ब्रेक। दो चलने वाले डिस्क में छिद्र बने होते हैं जिसमें स्टील बॉल रखा जाता है। जब ब्रेक पेडल दबाया जाता है तब उसके लिंक की सहायता से दोनों डिस्क विपरीत दिशा में चलते हैं। इस कारण डिस्क में बने छिद्र के पिछले भाग में स्टील बॉल चला जाता है। उसके फलस्वरूप दोनों डिस्क फैल जाते हैं। डिस्क तथा स्टेशनरी हाउसिंग के बीच में ब्रेकिंग डिस्क दब जाता है। डिफरेंशियल शाफ्ट पर सीधे ब्रेकिंग डिस्क चढ़ा रहता है, जो अंत में
चलने के प्रभाव को डिफरेंशियल शाफ्ट तक पहुंचाता है। अपने दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे जो मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक में, ये दूसरा टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। हम आपको इसके फिगर को पहले दिखाएंगे, दर्शा देते हैं। ये रहा हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक ये होता है क्या? पास्कल लॉ के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आधारित है। ग्लिसरीन तथा अल्कोहल के मिश्रण से ब्रेक फ्लूइड बनता है। इसके द्वारा मास्टर सिलेंडर भरा जाता है। जब पैडल दबाया जाता है तब मास्टर सिलेंडर का पिस्टन सिलेंडर में दबाव बनाता है तथा पूरा सिस्टम दबाव वाला सिस्टम बन जाता है। शीघ्र ही व्हील सिलेंडर का पिस्टन आगे की तरफ फिसल जाता है, जिससे ब्रेक शू आगे बढ़ जाता है तथा घूमते हुए ड्रम को रोक लेता है। जब पैडल को छोड़ा जाता है, मास्टर सिलेंडर का स्प्रिंग पिस्टन को पीछे ढकेलता है। फिर से पढ़ते हैं। जब पेडल को छोड़ा जाता है, मास्टर सिलेंडर का स्प्रिंग पिस्टन को पीछे ढकेलता है तथा पुरानी स्थिति में ला देता है। जो एक सर्किल होता है वो कंप्लीट करके देन वो फिर से उसी अवस्था में लौट जाता है। यहाँ बात हो रही, तो उसके फलस्वरूप उस लाइन में अचानक दबाव में कमी आ जाती है। ब्रेक शू का स्प्रिंग ब्रेक शू को अपनी मूल स्थिति में ला देता है। इस तरह व्हील सिलेंडर का पिस्टन लौट आता है। आज का हमारा पार्ट 8 का सेकंड टॉपिक यहीं समाप्त होता है।